जय हिंद साथियों। द गुरु 26 पे आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, क्योंकि हिस्ट्री ख़त्म हो चुका, पॉलिटी भी ख़त्म हो चुका। तो हिस्ट्री पॉलिटी ख़त्म हो चुका क्लास 6 का। तो आज हम लोग ज्योग्राफी करेंगे और आप लोग को बता दें क्लास 6 to 12 का हम लोग कर रहे हैं सीरीज जो चला रहे हैं एनसीईआरटी का। उसमें क्लास 6 से स्टार्ट के हैं और 12 तक के हम लोग जाएंगे। और जितना भी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम बेसिक से जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है सभी को कवर करते जाएंगे। और इसको कर लेने के बाद आपको बुक पढ़ने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना भी एग्ज़ाम है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है एनसीईआरटी। तो इसीलिए एनसीईआरटी सीरीज हम लोग कर रहे हैं। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में ये जो सेक्शन कर लेते हैं उसके लास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि सेट प्रैक्टिस करते हैं। तो पर डे सेट प्रैक्टिस भी चलता है, ये चलेगा। आप जो ये पीडीएफ कर रहे हैं पीडीएफ कर लीजिएगा, उसके बाद सेट प्रैक्टिस लास्ट में वीडियो के लास्ट में हम लोग करते हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो पूर्णिमा और अमावस्या, ये दोनों के बारे में पहले समझते हैं हम लोग। देखिए, अगर पूर्ण चंद्र रहता है तो पूर्ण चंद्र अगर दिखाई पड़े तो वह कहलाता है पूर्णिमा। क्या कहलाता है? पूर्णिमा। और वही अगर इसके फिर 15 दिन के बाद ये फिर चंद्र क्या होता है, छिप जाता है। चंद्रमा यहाँ पे खत्म, यहाँ पे उस दिन दिखाई नहीं पड़ता, नहीं दिखाई पड़ता, तो उसको बोलते हैं अमावस्या। पूर्णिमा के बाद जो अमावस्या का जो धीरे धीरे इसका चंद्रमा के आकार घटते जाता है, कट कट के घटते जाता है, तो वो यहाँ से ही 15 दिन कहलाता है। क्या 15 दिन कहलाता है? कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष। क्या कहलाता है? कृष्ण पक्ष। और उसके बाद जब चंद्रमा यहाँ पे दिखाई देना बंद कर देता है, चंद्रमा यहाँ पे दिखाई नहीं देता यहाँ पे, तो इसके बाद ये जो 15 दिन है, ये 15 दिन ये कहलाता है शुक्ल पक्ष। क्या कहलाता है? शुक्ल पक्ष। हाँ, उसके बाद ये 15 दिन बाद फिर क्या आ जाता है? पूर्णिमा आ जाता है। यही चक्र चलते रहता है। पूर्णिमा के 15 दिन के बाद जो ये कृष्ण पक्ष है, उसके बाद अमावस्या आता है, फिर 15 दिन के बाद यहाँ पे फिर पूर्णिमा आता है। ऐसे ऐसे चक्र चलते रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पूर्णिमा अमावस्या आपको समझ में आ गया होगा। अब खगोलीय पिंड के बारे में हम लोग जानते हैं। खगोलीय पिंड, सूर्य, चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। इसमें कोई भी अलग से कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। सीधा कह रहा है कि सूर्य, चंद्रमा और सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती है सब क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती है। इसमें सूर्य, चंद्रमा, तारा, है ना, अगर कोई भी ग्रह दिखाई पड़ रहा है जो क्षुद्र ग्रह है, जो सभी मिला के क्या कहलाएंगे? खगोलीय पिंड कहलाएंगे। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले गर्म होते हैं, ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, और वही खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तारा कहलाते हैं। सूर्य भी एक तारा है। कह रहा है कि तारा का विशेषता क्या बतलाया कि तारा की विशेषता बतलाया कि ये गैसों के बने होते हैं। पहला कह रहा है गैसों के बने होते हैं, इसके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है, और अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है, और बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश को ये रिलीज करते हैं। और खगोलीय पिंड, ये ऐसा खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? तारा कहलाता है। सूर्य भी एक क्या है? तारा है, क्योंकि जितना भी प्रॉपर्टी अभी तारा का बताए सूर्य सभी को फॉलो करता है, इसलिए सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल तो आकाश में आप लोग देखते होंगे कि इतना सारा जो तारा है, तो तारा के एक निश्चित कुछ ऐसा आकृति बन जाता है। जैसे सप्तऋषि आप लोग देखते होंगे, तो वही जो आकृति बन जाता है वही नक्षत्र मंडल कहलाता है। आकृति जैसे इतना सारा तारा में कुछ न कुछ आकृति कहीं ना कहीं ऐसा
शेप में आ जाता है तो वही क्या कहलाता है, नक्षत्र मंडल कहलाता है। कह रहा है कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाता है। अर्सा मेजर और बिग बियर, अर्सा मेजर और बिग बियर इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। और बियर जो सप्तऋषि भी जिसको बोलते हैं हिंदी में, वही 7 तारों का समूह है जिसे आप लोग देख भी सकते हैं रात में। और नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग होता है। नक्षत्र मंडल जो है अर्सा मेजर का भाग होता है। आगे बढ़ते हैं, ध्रुव तारा। आप लोग रात में उत्तर की तरफ एक चमकता हुआ तारा देखते होंगे, वही कहलाता है ध्रुव तारा। पहले के समय में लोग क्या करते थे कि दिशा निर्धारित करने के लिए इसी का सहायता लेते थे ध्रुव तारा के लिए, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा जब भी रहेगा तो उत्तर दिशा में रहेगा, इससे लोग दिशा निर्धारण में उनको आसानी होती थी। अच्छा, ध्रुव तारा के बारे में आगे भी कह रहा है, यहाँ पे भी है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ग्रह के बारे में। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह ही है, क्योंकि सूर्य से यह प्रकाश ऊष्मा किससे लेता है, पृथ्वी सूर्य से लेता है, तो सूर्य से प्रकाश ऊष्मा लेता है, इसलिए पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है। और ग्रह का एक और प्रॉपर्टी है कि सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं एक निश्चित कक्षा में। एक निश्चित कक्षा में अगर ये सन है तो एक निश्चित कक्षा में इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं कौन, ग्रह, है ना। और ग्रहों की संख्या टोटल कितना है, 8 है। पहले 9 ग्रह होते थे, लेकिन प्लूटो है वो पूर्ण रूप से फुलफिल नहीं किया। जो इस एक ग्रह होने के लिए जो मानक चाहिए वो पूरा फुलफिल नहीं कर रहा था प्लूटो, इसलिए प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और उसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। टोटल अभी वर्तमान में 8 ग्रह हैं, ठीक है। अच्छा, 8 ग्रह उससे भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो जैसे देखिए, ये मान लीजिए कि अगर यहाँ पे सन है तो दूरी के हिसाब से हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे नज़दीक किसका है, बुध, उसके बाद है शुक्र, थर्ड नंबर पे अपना पृथ्वी, उसके बाद है यहाँ पे चौथे नंबर पे है मंगल। और देखिए यही जो चारों अभी तक हम लोग देख रहे हैं, ये चारों इसी को बोलते हैं आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं ये चारों के, याद रखिएगा, ये चारों कहलाता है आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। इसके बाद जो है और जो 4 गो है, यहाँ पे देखिए मंगल के बाद आता है बृहस्पति, क्या, बृहस्पति। और बृहस्पति और मंगल के बीच में बहुत सारा छोटे छोटे यहाँ पे धूलकण टाइप का दिखाई पड़ेगा, क्षुद्र ग्रह यहाँ पे, या छोटे छोटे जो यहाँ पे गोला दिखाई पड़ता है यहाँ पे, अब यही डिवाइड करता है बाहरी ग्रह को और आंतरिक ग्रह को। आप पूछेगा कि छोटे छोटे जो क्षुद्र ग्रह है ये कौन कौन से ग्रहों के बीच में है, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है, छोटे छोटे, ठीक है। अच्छा, आगे इसके बाद आता है शनि, इसके बाद अरुण, सबसे दूरी पे वरुण, ठीक है। अरुण और वरुण आप लोग देख लिए। अच्छा, और देखिए इसके आप पूछेगा कि किसके पास अपना ग्रह, अपना उपग्रह नहीं है। उपग्रह किसको बोलते हैं, जो ग्रहों के चारों तरफ घूमता है उसको उपग्रह बोलते हैं। ग्रह जो है, देखिए ग्रह है जो सूर्य के चारों तरफ घूमेगा, और उपग्रह है जो ग्रहों के चारों तरफ घूमेगा। तो यहाँ पे
कहेगा किसके किसके पास नहीं है, तो बुध के पास, ये बुध के पास और शुक्र के पास, इसके पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। अच्छा, और देखिए अगर ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा ग्रह है जो उल्टी घूमता है, तो उल्टी घूमता है शुक्र, ये उल्टी घूमता है, और अरुण, ये दोनों उल्टे घूमता है। देखिए पृथ्वी और बाकी ये दोनों के अलावा ये भी है, ये घूमता है पश्चिम से पूरब, पश्चिम से, जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब, लेकिन और पृथ्वी के अलावा भी जितना भी छह और भी ग्रह है वो पश्चिम से पूरब घूमेगा, लेकिन ये शुक्र और अरुण ये पूरब से पश्चिम घूमता है, पूरब से पश्चिम, ये उल्टा। ठीक है ये दोनों। अच्छा, आगे जाते हैं हम लोग, जो भी मिलेगा उसको विश्लेषण करते जाएंगे। दूरी के हिसाब से आप लोग याद कर लीजिएगा, सूर्य से दूरी, और भी जो भी किसके किसके बीच में ये क्षुद्र ग्रह है, और याद कर लीजिएगा कौन कौन सा उल्टा घूमता है, और दूरी के हिसाब से जरूर याद कीजिएगा आंतरिक ग्रह कौन सा है और बाह्य ग्रह कौन सा है। देखिए ये 4 गो हो गया, जो बाह्य ग्रह कहलाया, सब बाह्य ग्रह कहलाया, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खगोलीय पिंडों एवं उसकी गति के अध्ययन संबंध में अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्री कहलाते हैं। खगोलीय पिंड और उसकी गति के बारे में जो अध्ययन करेंगे उन्हें कहेंगे खगोल शास्त्री कहेंगे। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इसके अगले ही वीडियो में हिस्ट्री जब हम लोग कर रहे थे, आर्यभट्ट के बारे में बहुत विस्तृत रूप से हम लोग जाने थे। आर्यभट्ट क्या थे, कहाँ, मतलब पूरा इनके बारे में, इनके किताब के बारे में, विशेषताएं क्या क्या हैं, सभी इसके बारे में हम लोग जाने थे, आर्यभट्ट के बारे में। इतिहास जो प्लेलिस्ट में आप ला के देख भी सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइज शब्द से बना हुआ है। प्लेनेटाई का शाब्दिक अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों तरफ घूमने वाला, जो चारों ओर घूमेगा उसी को बोल देंगे, ग्रीक भाषा में बोलते हैं प्लेनेटाई, अर्थात इस सूर्य के चारों तरफ घूमता है प्लेनेट, इसलिए प्लेनेटाई इसका नाम पड़ा। आगे देखिए, पृथ्वी, हमारी पृथ्वी के बारे में पढ़ना है। जिस पे हम रहते हैं यह एक ग्रह है। अच्छा, यह अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा किससे, सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा सूर्य। अगर पूछिए कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा, तो सूर्य। अच्छा, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई, जैसे देखिए अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं चंद्रमा को, पृथ्वी पर से चंद्रमा को देखने से चंद्रमा चमकीला दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से अगर चंद्रमा पर से पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी भी चमकीला दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बाकी ब्रह्मांड काला दिखाई पड़ेगा, और ये तो सूर्य के प्रकाश से चमकेगा अगर, तो इसलिए चमकीला दिखाई पड़ेगा पृथ्वी। अच्छा, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। अभी हम लोग देखें, पहला बुध था, शुक्र था, उसके बाद पृथ्वी था दूरी के हिसाब से। आकार में कह रहा है कि आकार में तो जान ही गए कि आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है ना। आकार में 5वां सबसे बड़ा हो गया। अब सबसे बड़ा बोलेगा आकार में तो बृहस्पति, और सबसे छोटा बोलेगा तो, आकार के मामले में कह रहे हैं आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति, और सबसे छोटा बोलेगा तो बुध। ठीक है। अच्छा, सबसे चमकीला बोलेगा तो शुक्र। आगे बढ़ते हैं उपग्रह के बारे में। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, जो कि इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। देखिए इसको समझिए थोड़ा सा। यहाँ पे अगर इस सन है तो जितना भी उपग्रह, जितना भी ग्रह है जिसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा, आई देखिए हम ऐसे पार रहे हैं, गोल नहीं पार रहे हैं, इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार। पूछ देता है कि पृथ्वी जो है यह ग्रह है, सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, वो पूछ देता है वृत्ताकार में, गोलाकार में, ऐसे ऐसे करके, इसलिए दीर्घ वृत्ताकार इसको दीजिएगा आंसर। ठीक है। अच्छा, इसके चारों तरफ ग्रह घूम रहा है, सूर्य के चारों तरफ, और इसके चारों तरफ घूमेगा कौन, उपग्रह। मान लीजिए कि अर्थ है तो अर्थ तो खुद तो घूम रहा है इसके चारों तरफ,
सन के, और अर्थ के चारों तरफ कौन घूमेगा? उपग्रह घूमेगा। अब अर्थ का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। सौर मंडल के बारे में समझिए। सूर्य और 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, है ना, ये सभी मिलकर क्या कहलाते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सौर परिवार के नाम से भी जानते हैं। ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी पृथ्वी का विवरण, जियोलॉजी पृथ्वी के अध्ययन, ज्योमेट्री पृथ्वी का मापन, जियोइड और पृथ्वी के आकार के अनुरूप होता है, जिसको देखिए ऐसे कह रहा है कि ज्योग्राफी में क्या होता है? पृथ्वी का विवरण। अच्छा, जियोलॉजी में पृथ्वी का अध्ययन हो गया। जियोमेट्री में क्या करते हैं? जियोमेट्री में पृथ्वी का मापन करते हैं। और जियोइड क्या होता है? तो जियोइड में पृथ्वी के आकार के अनुरूप हम लोग जो अध्ययन करते हैं, ये जियोइड कहलाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। आगे देखिए, सूर्य के बारे में हम लोग जानेंगे। सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है। जो सूर्य है सौर मंडल का केंद्र में स्थित है, जान रहे हैं आप लोग। यह सबसे बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ सूर्य। इसका खिंचाव बल इसमें से सौरमंडल को बांधे रखता है। इस सभी को अपनी ओर खींचता है और सभी ग्रह को अपनी ओर खींचता है। तो सभी ये जो ग्रह हैं जिसके चारों तरफ परिक्रमा करते रहते हैं और अपने एक निश्चित कक्षा में करते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं। अगर इसीलिए प्लूटो को हटा दिया गया, एक निश्चित इसका कक्षा भी नहीं था, इधर उधर चला जाता था, दूसरे की कक्षा में जाके परिक्रमा करने लगता था, फिर खुद के कक्षा में आ जाता था, इसलिए इसको हटा दिया गया था प्लूटो को। अच्छा, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर भी है, याद रखिएगा। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर लगभग दूर है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, जिसको अरुण, यहाँ पे वरुण। अभी हम लोगों ने देखा, यहाँ पे मैप में भी देख रहे हैं, चित्र के अनुसार हम लोग चित्र के द्वारा समझे थे। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते एक कक्षा कहलाते हैं। कक्षा भी आपको बताए थे। कक्षा कौन सा कक्षा? तो दीर्घवृत्ताकार, अभी हम लोग देखे थे। प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। हम लोगों ने ये सब कर लिया है। भूभाग देखिए, ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसे देखिए, पृथ्वी है ना, पृथ्वी है, यहाँ पे ना थोड़ा सा, यहाँ पे ध्रुवों के पास थोड़ा थोड़ा चपटी है। अब यही चपटी है तो इसका आकार लगभग ऐसे हो जाता है, देखिए ऐसे थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा, इसलिए इसको बोलते हैं भूभाग। ऐसे हो जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? भूभाग। पृथ्वी की आकृति में भूभाग आवेगा तो समझ जाइएगा पृथ्वी की आकृति कैसी है। तो भूभाग भी है, पूरा पूर्ण रूप से गोल नहीं है, थोड़ा चपटी है हल्का सा। अच्छा, आंतरिक से देखने पर पृथ्वी नीला रंग का दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी पे 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इतना पानी है, इतना मतलब सतह पर इतना ज़्यादा पानी है, इसी कारण पृथ्वी नीला दिखाई पड़ता है और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा के बारे में समझिए। हमारे पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहते हैं। अच्छा, इसका व्यास जो है, व्यास समझते होंगे आप लोग, ये अगर वृत्त है तो वृत्त का व्यास यही होता है ना, जो कहाँ से आता है, केंद्र है यहाँ पे, व्यास कहलाता है। अच्छा, तो ये कह रहा है कि पृथ्वी का, चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है।
पृथ्वी का व्यास का 1/4 है। मतलब इतना बड़ा, अगर इसको 4 भाग में बांटे, है ना, इसको 4 भाग में बांटे तो मात्र इतना, तीनों के अलग कीजिए और इतना, मतलब इतना ही है। इसका मतलब काफ़ी छोटा है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा। अच्छा, और अगर दूरी है कितना, तो लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है, याद रखिएगा 3,84,400 किलोमीटर दूर है कौन, चंद्रमा हमसे। आगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। अब प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। फिजिक्स में भी पढ़े हैं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की गति। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है और प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। बहुत सारे उपग्रह वैज्ञानिक लोग छोड़ते रहते हैं और बहुत सारा देश अपना अपना बहुत सारा उपग्रह भी छोड़ा है, तो वो सब कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह कौन कौन से, इनसैट, IRS, एडुसैट, ये सब भारत के उपग्रह हैं। इनसैट, IRS, एडुसैट। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा कर लेता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा कर लेता है। लगभग इतने समय में ही अपने अर्थ पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। मतलब कि अगर ये अर्थ है तो अर्थ के चारों तरफ कौन घूमता है, चंद्रमा घूमता है। तो ये घूमते रहता है इसके चारों तरफ, और घूमते घूमते ये खुद भी घूम रहा है अपने में, अब खुद भी घूम रहा है, इसके चारों तरफ भी घूम रहा है, खुद भी घूम रहा है, इसके चारों तरफ भी घूम रहा है, अर्थ के चारों तरफ भी घूम रहा है। तो खुद भी एक चक्कर अपने अक्ष पे लगा लेता है 27 दिन में। 27 दिन में एक चक्कर इसे पूरा लगा लेता है 27 दिन में, और इसके चारों तरफ भी चक्कर लगाता है 27 दिन में। मतलब अपने अक्ष पर भी 27 दिन में और अपने कक्ष में भी 27 दिन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब पूछेगा कि चंद्रमा का केवल एक ही भाग हम लोग दिख पाते हैं, क्यों, तो इसलिए क्योंकि जितना दिन में चंद्रमा है एक चक्कर खुद अपने अक्ष पे लगाता है, उतना ही दिन लगता है उसको कक्ष में भी लगाने में, इसलिए इसका एक भाग ही हम लोग देख पाते हैं। क्षुद्र ग्रह देखिए, ग्रह के ही एक भाग है क्षुद्र ग्रह, जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। ये असंख्य छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आगे देखिए, उल्का पिंड किसको बोलते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। लाखों तारों के समूह को आकाश गंगा या मिल्की वे कहते हैं। लाखों तारों का समूह क्या बोलेंगे, आकाश गंगा या मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। हमारा सौरमंडल कौन सा आकाश गंगा का भाग है, तो मिल्की वे का। याद रखिएगा, लाखों आकाश गंगा ये मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। देखिए मिल्की वे को दुग्ध मेखला भी कहते हैं। अब पूछेगा कि सौरमंडल कौन सा आकाश गंगा का भाग है, तो मिल्की वे या दुग्ध मेखला का भाग है। बहुत सारा आकाश गंगाएं मिलके ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं और ये बहुत विशाल होता है। लाखों करोड़ों तारे होते हैं इसमें आकाश गंगा में, और उसमें सौरमंडल एक इसका परिकल्पना भी नहीं किया जा सकता, इतना छोटा होता है। समझिए कितना विशाल है ब्रह्मांड। अब एक एक ग्रह करके के 8 के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बुध के बारे में। ये सबसे नज़दीक तो है ही, सूर्य के सबसे नज़दीक है, और सबसे छोटा और सबसे हल्का भी यही है बुध। और सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से 88 दिन का समय लगता है, जो कि सबसे कम है, क्योंकि सबसे नज़दीक भी है इसलिए सबसे कम समय इससे लगता है। अच्छा, आगे देखिए, शुक्र, यह पृथ्वी का निकटतम और सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है शुक्र।
इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी की भगनी भी इसे कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसे 155 दिन का समय लगता है। और अगर ग्रह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा शुक्र से ही पूछा जाता है, याद रखिए। सबसे चमकीला, सबसे गर्म, सूर्य, शाम के तारा, भोर के तारा, पृथ्वी की भगनी, सभी इसी को कहते हैं। मंगल, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? मंगल का। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 687 दिन का इसे समय लगता है। बृहस्पति के बारे में समझिए। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह गैनीमेड है, ये पूछ देता है। बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड। सूर्य के चारों चक्कर लगाने में 12 साल का समय लगता है बृहस्पति को। सबसे ज़्यादा उपग्रह भी इसी के पास है, बृहस्पति के ही पास है। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि ही है। इसका उपग्रह टाइटन है। गैनीमेड बृहस्पति का हो गया, फोबोस डिमोस मंगल का हो गया, और शनि का है टाइटन। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में इसे 29 साल का समय लगता है। अच्छा, अरुण देखिए, आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है अरुण। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शल द्वारा किया गया था। इसका उपग्रह का नाम है टाइटेनिया। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 84 साल का इसे समय लगता है। वरुण, जो सबसे दूर ग्रह है, यह सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसका उपग्रह ट्राइटन है। ट्राइटन, याद रखिएगा, टाइटन नहीं, ट्राइटन। इसे सूर्य देखिए, टाइटन था शनि का, लेकिन ट्राइटन पूछे तो वरुण का। इसमें कोई भी डॉट नहीं रखिएगा। सूर्य के चारों परिक्रमण करने में से 164 साल का समय लगता है। दोस्तों, पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और सौरमंडल देखिए ऐसा है ना, जैसे हल्का सा ही झुका हुआ है। अर्थ जो है हल्का सा झुका हुआ है, 23.5 डिग्री। अच्छा, इसी पे जीवन सिर्फ संभव है। सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। एकमात्र इसका उपग्रह है चंद्रमा। और पृथ्वी का व्यास है 6371 किलोमीटर। पृथ्वी का व्यास 6371 किलोमीटर है। चलिए, आज का सेशन समाप्त हुआ। सौर मंडल में पृथ्वी चैप्टर का नाम था सौर मंडल में पृथ्वी, ज्योग्राफी का चैप्टर था सौर मंडल में पृथ्वी। आज यह खत्म हुआ। और इसके बाद हम लोग अब लगाते हैं इसका प्रैक्टिस सेट करते हैं और इसका क्वेश्चन सेट लगाते हैं, एमसीक्यू। 5 सेकंड का आप लोग का समय इसमें दिया जाएगा, इसमें आप लोग बनाइएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खगोलीय पिंड है? बताइए, इसमें से कौन सा खगोलीय पिंड है? 5 सेकंड लीजिए। टाइम खत्म हो गया। इसमें खगोलीय पिंड हो गया, सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, पृथ्वी भी है, उल्का पिंड भी है। मतलब उपयुक्त में से सभी इसका डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? बताइए, किन खगोलीय पिंड को तारा कहेंगे? जो आकार में बहुत बड़ा हो, जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। बताइए, इसमें से कौन तारा होगा? बताइए। आपका समय खत्म होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि तारा के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा दोनों होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाए गए विभिन्न आकृतियों को क्या कहते हैं? आकाशगंगा, सौरमंडल, एंड्रोमेडा और नक्षत्र मंडल, क्या कहेंगे? आपका समय खत्म होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नक्षत्र मंडल बोलेंगे। इसके बारे में सप्तऋषि के बारे में भी हम लोग इसी के तहत जाने थे। आगे चौथा नंबर देखिए, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजल या बिग बियर का संबंध किससे है? चलिए, तो इसका आंसर दीजिए 5 सेकंड में।
आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नक्षत्र मंडल का भाग है। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? तो जो आकार में बहुत बड़ा होते हैं, जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसके पास अपनी उष्मा एवं प्रकाश नहीं होता, जिसका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके पास अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होता, वही ग्रह कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी भी एक ग्रह है, इसके पास खुद का प्रकाश एवं उष्मा नहीं है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उष्मा इसे सूर्य से ही मिलता है। ठीक है, आगे 6 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह एवं आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए इसमें से कौन सा कथन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। क्योंकि पहला तो सही कह रहा है कि पृथ्वी एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। ठीक है, अच्छा, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा नहीं है, तीसरा है ना? इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा, दूसरा केवल एक सही हो जाएगा। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम, देखिए अभी इसको हम लोग डिटेल में पढ़े थे, यह पूछ भी दिया है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ऑप्शन नंबर डी। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन आंतरिक ग्रह है? बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, इसमें से कौन सा आंतरिक ग्रह है? चलिए आपका टाइम खत्म होता है। इसमें से बुध भी है, शुक्र भी है, मंगल भी है, बृहस्पति बाह्य ग्रह में आ जाता है। तो 1, 2, 3 किस में है? बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर दोस्तों के पास तो ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब तो आप कर ही दिए होंगे दोस्तों। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा ग्रह वह ग्रह है? बृहस्पति, नेपच्यून, अरुण, यूरेनस। आपका टाइम शुरू होता है। चलिए आपका टाइम खत्म हुआ। इसमें से बृहस्पति भी है, वरुण भी है, शनि भी है, यूरेनस भी है, मतलब अरुण भी है। मतलब उपयुक्त में से सही हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार करना। एक कथन एक कारण है। कथन कह रहा है कि सूर्य का बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। दूसरा कारण कह रहा है बुध सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है। बताइए, ए में कह रहा है कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी में कहता है कथन कारण सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सी में कह रहा है कथन सही है, कारण गलत है। डी में कह रहा है कथन गलत है, कारण सही है। बताइए इसका सही आंसर कौन होगा? चलिए आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोनों सही है, दोनों सही है और कथन कारण का व्याख्या भी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? इसे पढ़े थे हम लोग, बुध, शुक्र पृथ्वी, पृथ्वी मंगल, मंगल बृहस्पति। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आपका टाइम खत्म हुआ दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल और बृहस्पति। हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? सूर्य से दूर कह रहा है, सबसे ज्यादा दूर। बताइए, टाइम खत्म। इसका सही आंसर हो जाएगा वरुण, नेपच्यून।
नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार करना है। कथन कह रहा है पृथ्वी के आकार को भू आप भी कहा जाता है। कारण कह रहा है पृथ्वी ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। तो बताइए इसमें से पढ़ के कौन सा यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे दोनों सही है। आपका टाइम खत्म हो चुका। इसमें से दोनों सही है और कथन कारण का व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि भूभाग इसीलिए कहते हैं पृथ्वी के आकार को, क्योंकि ध्रुव के पास थोड़ा क्या है, यहाँ पे चपटी है। उत्तरी ध्रुव के पास भी है और दक्षिणी ध्रुव के पास भी थोड़ा चपटी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें भी सही हो जाएगा। व्याख्या भी यहाँ पे कर रहा है, दोनों सही भी है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। दूसरा कह रहा है पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। तो बताइए इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा। आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोनों गलत है। हरा नहीं नीला दिखाई पड़ता है और पानी के 3 हिस्सा पानी इसीलिए दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसलिए दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है। ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्का पिंड। सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है। आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्का पिंड सभी होते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। दूसरा कह रहा है सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। बताइए इसमें से कौन सा सही है। आपका टाइम खत्म होता है। इनमें दोनों सही है, क्योंकि खिंचाव बल जो होता है सूर्य के पास, ये ही सौरमंडल को आपस में बांधे रखता है। हम लोग पढ़े थे पीडीएफ में। और सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य के का चक्कर लगाते हैं, उसके रास्ते किस आकार में फैले हैं। इसके बारे में भी हम आपको बताए हैं आज वीडियो में। तो बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। 2-3 बार इसका चर्चा किए थे। आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस ग्रह की आकृति एवं आकार लगभग पृथ्वी के ही समान है। टाइम खत्म। शुक्र का है। पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी के जुड़वा, भोर का तारा, शाम का तारा, सब इसी को कहते हैं, शुक्र को ही कहते हैं। सबसे ज़्यादा चमकीला भी शुक्र ही है। चलिए आगे 19 नंबर देखते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। बताइए। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह हो जाएगा, चलिए 5 सेकंड देते हैं। उस पृथ्वी का सबसे आपका टाइम खत्म हो गया। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह हो जाता है इसमें से शुक्र ही। आकार में भी लगभग बराबर ही है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। 5 सेकंड लीजिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति एवं बुध। सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध। आगे बढ़ते हैं। वे कौन से 2 ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना परिक्रमण विपरीत दिशा में होती है। चलिए जो बताए हैं उसी से क्वेश्चन भी आया है। आपका टाइम खत्म होता है। यहाँ पे आपको बताए थे कि एक शुक्र और अरुण ऐसा है जो उल्टा दिशा में घूमता है, ये पूरब से पश्चिम घूमता है, लेकिन बाकी जितना भी है सब ग्रह कैसे घूमते हैं, पश्चिम से पूरब। इसलिए ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? बताइए। आपका टाइम खत्म होता है। देखिए यहाँ पे बुध के पास और शुक्र के पास 1 और 3 नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बुध और शुक्र के पास अपना कोई भी चंद्रमा मतलब उपग्रह के बारे में कह रहा है, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा यानी प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है सबसे अधिक? बताए थे, ये भी हम जो वीडियो कर रहे थे उसमें चर्चा किए हैं उसके बारे में भी। सबसे ज़्यादा उपग्रह हो जाएगा बृहस्पति के पास, सबसे बड़ा भी बृहस्पति ही है, और सबसे ज़्यादा समय भी लगता है इसी को परिक्रमा करने में सूर्य का, क्योंकि सबसे बड़ा है, सबसे भारी भी है इसलिए। 24 नंबर, उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। कह रहा है कौन सा कथन सत्य में कह रहा है कि उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। दूसरा में कह रहा है पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये आधा नहीं है, कितना है? पृथ्वी के व्यास का ही 1/4 है, 1/4 है, इसलिए ये तो गलत हो गया और ये तो सही है। उपग्रह ग्रह के चारों तरफ भी घूमता है, सूर्य के चारों तरफ भी घूमता है, इसलिए एक सही हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन है 25वां नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हुआ। तो दोस्तों अगर सेशन पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं।